हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की वीडियो में कवर करेंगे 9 जनवरी का जो आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट फर्स्ट में एग्जाम हुआ है, उसमें जितने भी जीके जीएस से क्वेश्चन बना है उसको डिटेल्स कवर करेंगे। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। दो 2019 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? यह मिला था आबे अहमद अली को। आबे अहमद अली इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। और 2020 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। गाइस, अगर नोबेल प्राइज़ की वीडियो देखनी है तो आप आई बटन में क्लिक करें, वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। फिर पूछा गया था टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। और एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कंप्यूटर से, आपको ये सब याद रखना है। फिर पूछा गया था कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसी तरह मैं और भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज का फुल फॉर्म बताता हूँ। एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। प्रोलॉग का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और BCPL का फुल फॉर्म होता है बेसिक कॉम्बाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर पूछा गया था लाइफ ऑफ पाई पुस्तक को किसने लिखा है? इस किताब को लिखा है येन मार्टेल ने। गाइज, अगर इंपॉर्टेंट बुक और ऑथर की वीडियो देखनी है तो आई बटन पे लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बुक और ऑथर का वीडियो कवर कर चुके हैं। फिर पूछा गया इस बार की लोकसभा कौन सा भी नंबर की है? यानी जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, कौन सा भी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो ये 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। और लोकसभा की कैंडिडेट होने के लिए मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। और सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है लोकसभा में, लोकसभा सांसद? ये बनी चंद्रानी मुर्मू। उड़ीसा के केवंझर से है लोकसभा सांसद है ये, और ये बीजेडी पार्टी से है, बीजू जनता दल पार्टी से। फिर पूछा गया था चिनूक हवा कहाँ चलती है? चिनूक हवा चलती है उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में ये हवा चलती है, और ये पूरी तरह से ठंडी हवा चलती है। अच्छा, सिरोको हवा कहाँ चलती है? सिरोको हवा चलती है दक्षिणी यूरोप में। इसी तरह मिस्ट्रल हवा चलती है दक्षिणी फ्रांस में। कैप डॉक्टर हवा चलती है साउथ अफ्रीका में। सेंट एना हवा चलती है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। खमसीन हवा चलती है इजिप्ट में। फर्मेंटल डॉक्टर हवा चलती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और पैम्प्रो हवा चलती है अर्जेंटीना और उरुग्वे में। तो ये सब भी याद रखना जरूरी है। फिर पूछा गया था मजलिस किस देश की सांसद है? देखो, मजलिस दो देशों का सांसद है, एक तो मालदीव और दूसरा ईरान। ऑप्शन में क्या दिया गया था? अगर ईरान दिया गया है तो ईरान होगा आंसर, और मालदीव दिया गया होगा तो मालदीव होगा आंसर। तो इसकी राजधानी, ईरान की राजधानी है तेहरान, और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। अच्छा, मजलिस अल शूरा किस देश की संसद को बोलते हैं? सऊदी अरब को बोलते हैं। और मेली मजलिस बोला जाता है अजरबैजान के संसद को। और सिर्फ शोरा बोला जाता है अफगानिस्तान के संसद को। अच्छा, डाइट ये जापान के संसद को बोला जाता है। सेनेट इजराइल के संसद को बोला जाता है। और संसद भारत के संसद को बोला जाता है। नेशनल असेंबली पाकिस्तान और फ्रांस के संसद को बोला जाता है। चलो कमेंट बताओ, ग्रैंड नेशनल असेंबली किस देश के संसद को बोला जाता है? ग्रैंड नेशनल असेंबली किस देश के संसद को बोला जाता है? फिर पूछा गया था गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? यह हुआ था महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और ये नरम दल के नेता थे। जब कांग्रेस दो भाग में विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल में, तो नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर पूछा गया था 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये था रेले, ये एक अंग्रेज था। फिर पूछा गया था सड़े हुए अंडे की महक किसकी वजह से आती है? ये आती है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। आप यूँ कह सकते हो किस गैस की महक से सड़े हुए अंडे की तरह महक आती है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। देखो, खाने की चीज़ें में कुछ सल्फर होता है। जब शरीर खाना पचाने की कोशिश करता है, यानी सल्फर को तोड़ता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है। इसकी गंध होती है सड़े हुए अंडे की तरह। फिर पूछा गया था 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर खान। और इलाहाबाद में जो हुआ था विद्रोह 1857 में, उसका नेता था लियाकत अली।
झांसी के नेता थे रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ के नेता थे बेगम हजरत महल, फैजाबाद के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, कानपुर के नेता थे तात्या टोपे, और दिल्ली के जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें नेता थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। फिर पूछा गया था सिनेबार किसका अयस्क है, यानी और ये है मरकरी का, और लेड का अयस्क किसे कौन होता है, कौन सा है, ये गैलेना है, और कोबाल्ट का होता है इस्मेलाइट। फिर पूछा गया था नॉन स्टिक बर्तन का आधार यानी बेस यानी निचला हिस्सा किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है टेफ्लॉन का। फिर पूछा गया था ईरान की वर्तमान करेंसी क्या है, ईरान की वर्तमान करेंसी तोमान है। पहले करेंसी ईरान का ईरानियन रियाल था, बट अब ईरान का नया करेंसी हो गया है तोमान, इसलिए क्वेश्चन ये पूछा गया करेंसी से। फिर पूछा गया था विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन, इसमें मेटल होता है कोबाल्ट, और B12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है मछली और मांस में। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का होता है कैल्सीफेरोल, विटामिन E का होता है टोकोफेरोल, और विटामिन K का होता है क्यूनॉन्स। अच्छा, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज किया था हॉपकिंस ने 1912 में, पर इसका नामकरण दिया था फंक ने। फिर पूछा गया था प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, ये होता है क्वाश्चोरकर और मरासमस। तो ऑप्शन में अगर दोनों होगा तो आंसर दोनों होगा, अगर ऑप्शन में क्वाश्चोरकर होगा तो आंसर क्वाश्चोरकर होगा, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना था। फिर पूछा गया था कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट मूल रूप से ये आयरलैंड की रहने वाली थी। एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और कोलकाता अधिवेशन ये कांग्रेस का 33वां अधिवेशन था, 33। फिर पूछा गया था भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ये हुआ था 1984 में। फिर पूछा गया था फिजिक्स से क्वेश्चन था ये, 1 एकड़ में कितने वर्ग फुट होते हैं, ये होते हैं 43,560 वर्ग फुट। सो गाइस, ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू सो मच। और जो लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा आपको। थैंक यू सो मच।